बात करेंगे डेली रूटीन वाली की। आखिर डेली रूटीन वाली की बहुओं ने खुशखबरी सुना दी। आखिर उसके बेटे ने झूमर किस खुशी में डाला। और यहाँ बात करेंगे डेली रूटीन वाली की पुरानी जिंदगी के बारे में। आखिर वही हरकत शुरू कर दी। पहले आसफ भाई की फैमिली थी, अब खलील और शमाइला की शामत आ गई। क्या डेली रूटीन वाली फिर फंड लेने पे लग गई? आखिर खलील भाई का घर बनाने का मकसद क्या है? और थोड़ी बात करेंगे सोनिया अवैस पे। आखिर ससुर जी तो 2 in 1 निकले, सासू की जगह भी खुद ले ली और सोनिया के मुंह पे बज गए 12। अवैस ने ये चाल क्यों चली? आखिर खुद ऑफर देके सोनिया की इंसल्ट क्यों कराई? सोनिया का घर में बंद रहना सोनिया से बर्दाश्त नहीं हो रहा। आज के बाद सोनिया अपने घर वालों से भी मिलने नहीं जाएगी। ये सारी बातों का मतलब और मकसद क्या है, आज करेंगे इन बातों पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नहीं आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी कहते हैं ना, हम तो कंबल को छोड़ते हैं पर कंबल हमें नहीं छोड़ता। ऐसा ही कुछ हाल है जल्ले आराई वालों का। काफी दिनों से मैंने कोई रिव्यू और रिएक्शन ही किया और ना ही इनकी कोई वीडियोस देखी है, पर मेरी बहनें, मेरी यूट्यूब फैमिली ने बार बार कमेंट किया कि सिस्टर मकई दे दाने के उत्ते रिव्यू जरूर दीजिएगा। और डेली रूटीन वाली जो खलील भाई पे और शमाइला पे इतनी मेहरबान है, वो मेहरबानी की वजह क्या है? और जब मैंने डेली रूटीन वाली का व्लॉग देखा खुशखबरी वाला कि देवरानी के घर खुशखबरी, मुझे तो हैरत ही हो गई। इस औरत को यूट्यूब पे आए कई साल हो गया। अगर ये कहा जाए कि जल्ले राय की पहली यूट्यूबर डेली रूटीन वाली मुख्तारा बीबी है तो कोई इसमें गलत बात नहीं होगी। मुख्तारा बीबी ने अपने चैनल से खूब डॉलर कमाए, खूब फंड इकट्ठे किए और लोगों की गुर्बत, यानी लोग पब्लिक नहीं, अपने ही रिश्तेदारों की गुर्बत पागलपन दिखा दिखा के फंड इकट्ठा किया। यहां तक कि अपने शोहर को भी कंटेंट का हिस्सा बनाया। जब जब दिल किया शोहर के पागलपन को भी कैच करवाया और व्यूज लिए और शोहर के नाम के थंबनेल लगाए। पर जब से बहुएं आई हैं, डेली रूटीन वाली का ज़हनी तवाज़न खराब हो चुका है। देवरानी के घर की खुशी का थंबनेल लगा के, और बेटे का नाम क्या है मैं भूल जाती हूँ, जो उसके छोटे बेटे का नाम है, उसका झूमर, उसकी खुशी की इंतहा नहीं थी। और पूरा व्लॉग बिल्ली बाजी की डिलीवरी पे और बिल्ली के न्याणे दिखा दिए। न्याणे दिखाते दिखाते मैं इस औरत को कहती हूँ कि क्या व्लॉगिंग नहीं आपको बनानी आती? लोग तरक्की करते हैं, आप बिल्लियों की डिलीवरी पे और फंड पे ही खड़ी हैं। आप वो औरत है, आप वो बहन है, आप वो माँ है जो बच्चों का भी कंटेंट बनाती है, भाइयों का भी कंटेंट बनाती है और फिर फंड भी खाती है। पर बहुओं का कंटेंट डेली रूटीन वाली को रास ना आया। जैसे ही कैमरा और मुंह उठा के ऋषि राजपूत के रूम में पहुंची और ऋषि राजपूत का पूरा इंटरव्यू कर डाला, और ऋषि राजपूत ने फिर अपने कमरे से निकालने का और कैमरा बंद करने का यही बेहतर हल समझा कि आपका बेटा गुच्छा कर गया है कैमरा उठा के, इससे बड़ी इंसल्ट क्या होगी? खुद को बड़ी ब्लॉगर कहने वाली जिस औरत ने ऋषि राजपूत को शाउट आउट दिया, ऋषि राजपूत की यूट्यूब पे पहचान बनाई, आज उसी ऋषि राजपूत ने ठंडे ठंडे और मीठे मीठे अंदाज में अपने कमरे से रफू चक्कर किया। भाई वो अपने आप को ब्रांड समझती हैं, वो गाड़ियों वालों के साथ ब्याह के आई हैं। और ये गाड़ियां, ये पक्का घर किसकी वजह से बना जी? ऑफ कोर्स डेली रूटीन वाली की वजह से। पर डेली रूटीन वाली अपने पीरों की सिर्फ मेट बन के, हेल्पर बन के रह गई है। और अब वो टाइम आ गया कि इसके साथ बहुएं भी कंटेंट बनाने पे राजी नहीं होती। अब बात कर लेते हैं शमाइला और खलील भैया साहब की। लोग पूछ रहे हैं बार बार आके कि सिस्टर बताएं, खलील भैया का भी दिमागी तवाज़ुन खराब है क्या? खलील भैया डेली रूटीन वाले का जो शोहर है उस जैसा ज़हन है, लाइबा नदीम जैसा है?
तो भाई मैं कुछ नहीं कह सकती। इतना पता है कि ये सब दिमाग की गोलियां मेडिसिन खाते हैं। पर अगर मैं खलील भाई की बात करूं तो आसिया कैंची जैसी उसकी वाइफ थी। जब उसकी वाइफ उसको छोड़ के गई, वो सारा सिनेरियो आपके सामने है। जो नहीं जानते वो मेरे चैनल का विजिट करें, पुरानी वीडियोस देखें, हर चीज प्रूफ के साथ आपको चैनल पे मिल जाएगी। पर आज खलील भाई के नाम के गुण गाती हुई, शमाइला के नाम के गुण गाती हुई इतनी मेहरबान ये डेली रूटीन वाली अपने भाभी और भाई पे क्यों हो गई है? जब शादी की बारी थी, जब सिकंदर ज्ञानी बाबा डेली रूटीन वाली को कहते थे खलील के लिए रिश्ता ढूंढो, शादी करो, तब इस औरत को अपने भाइयों में कीड़े नजर आते थे। हवा में कुर्सी डाल के अपने खानदान वालों को एक्सपोज करती थी, उनकी अच्छाइयां बुराइयां पब्लिक के सामने रखती थी। पर आज ऐसा क्या हुआ कि अदनान भैया साहब नई नवेली दुल्हन को छोड़ के, नई नवेली दुल्हन के साथ हनीमून पे जाने की बजाय खलील भाई और शमाइला भाभी का घर बनाने पे मजबूर है। इतनी ठंड में, इतनी धुंध में वो कैसे घर से चले जाते हैं? फिर आते हुए फिश भी उनको लानी पड़ती है। आखिर ये मेहरबानी की वजह क्या है? जी ऑफ कोर्स फंड, सदका खैरात। ओवरसीज बहन भाई पैसा फेंकते हैं और गांव के पिंड ठा के लोगों के नाच गाने और इनके अंदर की बातें निकाल के फिर रिएक्शन वालों को वो भेजते हैं कि ये इनकी औकात है, ये इनकी सतात है। आजकल डेली रूटीन वाली फिर ट्रेंडिंग में आई हुई है। पहले शादी का सीजन कैश करवाया और धक्के से अदनान की शादी करवा दी, क्योंकि चैनल को थोड़ा सा बूस्ट मिला था, चैनल थोड़ा सा ऊपर आया था। पर ये इज्जत डेली रूटीन वाली को रास ना आई। अदनान की शादी के बाद डेली रूटीन वाली ने फिर फंड का तड़का लगाया। जैसे आपको पता है आसिफ भाई की फैमिली को कैश करवाया, उसकी अल्लाह जन्नतों में घर करे बहन का, और उसके पागल भाई को अल्लाह सेहत दे, उनके नाम का पैसा ओवरसीज से खा खा के ठग ठग के अपने पीरों का घर यानी अबरार बाबर का घर, और लोगों को कहती रही ये मेरा घर बन रहा है, ये किचन के कैबिनेट लग रहे हैं, ये गाड़ी हो रही है। जब अदनान भैया साहब अपनी बीवी को लेके मोटरसाइकिल पे अपने ससुराल पहुंचे, लोगों ने कहा कि अबरार बाबर से अपनी गाड़ी वापस ले, पर डेली रूटीन वाली ने मुंह में दही जमाया और किसी को हकीकत नहीं बताई कि गाड़ी तो उनकी थी। वो पैसा जितना मैंने यूट्यूब से कमाया और अपनी शोहरत से ओवरसीज बहन भाइयों से लूटा और आसफ फैमिली की गुर्बत और पागलपन दिखा के जो मैंने खाया, उस पे तो सारा देवर देवरानी और मेरे पीरों ने कब्जा कर लिया और मैं फिर जीरो पे आके खड़ी हो गई। अब फिर जी खलील भाई और शमाइला भाभी की गुर्बत दिखा के फंड आना शुरू हो गया, क्योंकि नवी नवी मुंडे की शादी भी हुई है। लोग फिर इनके चैनल का विजिट कर रहे हैं। कहते हैं ना चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। जी फंड आ रहा है, इसलिए ड्यूटियां दी जा रही हैं। पैसे तो खलील भाई के हाथ में होने चाहिए। दिमाग तो उनका ठीक है, शादी भी उन्होंने दूसरी खड़का लिया है और बीवी को रोजाना वो टिकटॉक पे भी बैठाते हैं, और सिकंदर भैया साहब के घर का सारा काम, चूल्हा हुक्का भी उन्होंने संभाला हुआ है। तो क्या वो अपने घर में ईंट सीमेंट मट्टी नहीं डलवा सकते? अदनान भैया साहब ही धुंध में क्यों उड़ते जाते हैं और सारा काम करवा के आते हैं? जी नोट डॉलर जो बाहर से आ रहा है उसमें से खुद भी बचाना है, और थोड़े में खलील और शमाइला को घर भी बना के देना है। अब अपना घर भी तो बनाना है। नई बहू घर में आ गई है, बहू का भी फेस रिवील करना है, क्योंकि पहले तो पीर साहब मरीदनी को लूट के खा गए। अब मरीदनी ने फिर अपने भाई और भाभी का सहारा लिया, क्योंकि मरीदनी के साथ कोई भी चैनल पे काम करने को तैयार नहीं। आ जाके बहू और शमाइला और खलील भैया साहब अब देखते हैं ये ऊंट किस करवट बैठता है, कितनी सदका खैरात आती है और कितना खलील और शमाइला का घर बनता है। ये अब देखना है। ये है जी मेहरबानी की वजह और अदनान भैया की ड्यूटी देने की वजह। इसीलिए तो शमाइला ने बहू के लिए सूट खरीदा, बहू को सूट गिफ्ट किया। आजकल मेल ताल बिल्कुल बड़ा हुआ है। दोनों भाभी नंद लूट के खा रही हैं ओवरसीज बहन भाइयों को। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी सोनिया और मडोना की। ससुर ने दो टोक फैसला सुना दिया। ससुर ने घर से निकलना बंद कर दिया। ससुर ने ससुराल जाने पे भी पाबंदी लगा दी। वाह सुसरी दिया, वाह मकई दिया दाणिया, तू ते देर बाद आया पर तू ते पटक 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 मार के पटाके मार गया है।
पूछे बंदा कि अवैस की अम्मा जान कहाँ है, जो काम सासू माँ को करने चाहिए। जो सासू माँ ठीक है कैमरा के सामने नहीं आती, पर सासू माँ की वॉइस तो आ सकती है। फिर कहेंगे जी हमारे घर वाले यूट्यूब पे काम नहीं करेंगे, सिर्फ हमारे घर के मर्द काम करेंगे, तो ये भी एक्सेप्ट कर लेते हैं भाई। कुछ लोग नहीं पसंद करते उसकी माँ बहन यूट्यूब पे आए। अब उन कुछ लोगों में अगर ये जले रहे कि मैडोना को भी शामिल कर लें, क्योंकि अब मैडोना 1 से 2 से 3 होने जा रही है। अब उस घर की नस्ल को पैदा कर रही है, उस घर की नस्ल को वो बढ़ा रही है। तो क्या बहन भाइयों आपको नहीं लगता कि उसको भी यूट्यूब से आउट कर देना चाहिए? आखिर वो अपनी टिड्डी दिखा दिखा के व्लॉग बनाती है, लेट लेट के आइसक्रीमें खाती है और पेट की नुमाइश करती है। तो सुसर भैया जी को ये क्यों नहीं नजर आता? सुसर तो 2 in 1 मकई का दाना निकला, सुसर भी और सास भी। ऐसे सुसर हो तो घर में सास की क्या जरूरत है भाई? इतना गुच्छा मकई का दाना कर गया और बिल्कुल रूड होके कहा कि घर दे अंदर फिर टुर लै, ते बंदे ने पाबंदी ना किया अवैस भैया साहब ने कि ब्लॉग बना। अवैस भैया साहब ने क्यों जानबूझ के सोनिया की अपने बाप से क्लास सोनिया को जब अवैस भैया साहब ओवर एक्टिंग करते देखते हैं या कपड़ों से बाहर निकलते देखते हैं, तो फिर अपने अब्बा जी से कहलवा के डोज जरूर सोनिया को दी जाती है। और जब ससुर जी ने मकई के दाने ने ऑर्डर लगाया, सोनिया का रंग देखने वाला था, तो अवैस भैया साहब आप मुनाफकत वाली चालें क्यों चलते हैं? आपने तो ब्लॉग के स्टार्ट में खुद ऑफर की थी उसको पटरी पे, रेल की लाइनों पे भटकाने की और काके को साथ ले जाने की। अब्बा के सामने जाके आपकी भी बत्ती गुल हो गई और आपने सोनिया की अच्छी खासी उसके यूट्यूब फैमिली के सामने इंसल्ट करवा दी। ये कोई अच्छी बात नहीं। आप कौन सा गुस्सा सोनिया पे निकालते हैं, कौन सी कीड़ निकालते हैं आप सोनिया पे? आप क्या कम है चाले चलने के लिए कि मकई के दाने से आपने सोनिया की इंसल्ट करवाई? और आपकी माँ का जो हक और फर्ज है वो आपके अब्बा जान क्यों पूरा करते हैं? अब्बा जान तो 2 in 1 है, अब्बा जान मर्द हैं, वो क्यों भूल जाते हैं? वो सुसर है। ये चीजें सास समझाती है। और यहाँ मकई का दाना उर्फ सोनिया का सुसर कहता हुआ नजर आया कि तू मेरे पुत्र नु क्यों गल्ला करनी? मेरे पुत्र नु की पता ओते बच्चा है, दिल तो बच्चा है जी। बच्चे तो आप भी हैं मकई के दाने अपनी अम्मा के हैं। ये सोनिया के मुंह पे जोरदार तमाचा था नरम तरीके से। यानी यहाँ सुसर साहब के फेस एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो सोनिया से कितने फाटक है, कितने आवाजार है और सोनिया अवैस भाई से बड़ी है। यानी बच्चे को क्या पता हो कि इस हालत में बाहर जाना है या नहीं? तुम्हें तो अक्ल होनी चाहिए। ये ससुराल वालों का पहला वार था सोनिया पे, क्योंकि अगर इसको थोड़ा सा हट के सोचा जाए, तुम्हें पता होना चाहिए, यानी कि तुम मैरिड हो, मिच्योर हो, एज में बड़ी हो, समझदार हो, तो तुम अक्ल से काम लो। तुम्हारी अम्मा नहीं समझ, क्योंकि रोजाना मोटरसाइकिल पे चढ़ के तुम जो ससुराल चली जाती हो वहां भी पाबंदी लग गई, जबरदस्त पाबंदी लग गई। अब सोनिया बुरी फंसी, हुफल्ला, रजिया तो गुंडों में फंस गई। भाई सोनिया जब दिल करता था अपने साबका शौहर यतीम के साथ उडारियां मारती थी, जब दिल करता था गिफ्टरों को चॉकलेट खिलाती थी, उनके नाम की वंगे चढ़काती थी और उनके नाम की चॉकलेटें खाती थी। पर ये है ससुराल। सोनिया जी घर गृहस्थी ऐसी ही होती है। मैं तो आपको यही मत दूंगी, जरा सोशल मीडिया की दुनिया से निकल के ना घर को संभालना सीखे। मोटरसाइकिल पे चढ़ के सैर सपाटा करने के बजाय, टेढ़ अगे कर करके लेटने की बजाय घर को संभालें और अपने घर की समझ बूझ करें। ये वाला व्लॉग मैंने एक दिन बाद देखा है जी, वो भी मेरी सब्सक्राइबर ने कहा, पर ये व्लॉग देख के साफ पता चल रहा है कि सोनिया का ससुर सोनिया से बहुत फैटअप है, उसकी हरकत से। और अवैस ने जो चाल चली, खुद ऑफर करके फिर बाप से उसकी बेइज्जती करवाई और सोनिया का रंग कैसे उड़ा, सोनिया रौनक की कैसे हुई, तो आपको नहीं लगता कि सोनिया की जानबूझ के यूट्यूब फैमिली के सामने इंसल्ट की गई या करवाई गई? आखिर सासू माँ के काम 2 in 1 सुसर मकई का दाना क्यों संभाल रहा है? अब सोनिया को भी अकल करनी चाहिए, सोनिया को भी अपनी प्रेगनेंसी की तरफ और घर गृहस्थी की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया की जिंदगी आर्जी है और शादीशुदा जिंदगी मरते दम तक है। अगर औरत सोचे, अगर औरत निभाना चाहे, पर है कुड़ी ये कि कदी उधर उड़दी कदी उधर उड़दी, पर फिर अगू है मकई का दाना,
फिर हुण आप ही भुगतना ते भुगताना। ये है जी आज का रिव्यू। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के ब्लॉग, अयान के ब्लॉग को इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।